दहाइयों बाद बसंत के रंग फजाओं में बिखर गए। आसमान पर छोटी बड़ी रंग बिरंगी पतंगों का राज, ढोल की थाप पर भंगड़े। रात 12 बजते ही लाहौर बोकाता किनारों से गूंज उठा। मंचले रात भर जश्न मनाते रहे। लिबर्टी चौक में हजारों अफराद जमा। सड़कें ट्रैफिक के लिए छोटी पड़ गई। सुबह सवेरे रिवायती नाश्ते ने दूसरे शहरों से आए मेहमानों की खुशियां दुबाला कर दी। छतों पर पतंगों के साथ बारबेक्यू की खुशबू भी फजाओं में उड़ती रही। बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। आज लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियां उड़ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि खुशी के हर लम्हे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शरीक करें। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। मेट्रो बस, फीडर बसें, ग्रीन बसें भी फ्री ट्रैवल की सहूलत मुहैया करेंगी। बाइक और मोटरसाइकिल रिक्शे पर सेफ्टी रॉड नागुज़ीर है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बसंत पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज ने आवाम की हिफाजत के तमाम इंतजामात यकीनी बनाए हैं। एक ऐप मुतारिफ करवाई गई है जिस पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट की मालूमात हैं। आइंदा 3 दिन में लाहौर के शहरी अपने तर्ज अमल से फैसला करेंगे कि ये रौनकें और खुशियाँ जारी रहेंगी या नहीं। हर शहरी, नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। बसंत पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट का दावा सिर्फ दावा ही साबित। आवाम को कहीं फ्री ऑनलाइन राइड ना मिली। ऑरेंज ट्रेन और बस भी आधा घंटा लेट स्टेशन पर पहुंची। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से शिकवा किया कि हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद मुफ्त राइड नहीं मिली। सेफ्टी रॉड ना लगाने पर 44 मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। मुकदमात का इंदराज। बसंत के मौके पर 10,000 से ज्यादा अफसर और जवान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। रेड जोन में 104, येलो जोन में 92, जबकि ग्रीन जोन में 72 नाके कायम। ट्रैफिक पुलिस के 1300 अफसरान और एहलकार भी शहर भर में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सीसीडी तलब। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग-अलग कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक झड़पों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितातुल खवारिज के 24 खवारिज हलाक। और अगज़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर में 10 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्द-उल-फ़ित्ता के नुमाया समरात सामने आने लगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। इलाके के बदनाम में दहशतगर्द मीराग खान चरकरानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले दहशतगर्द लूटमार समेत दीगर जराइम में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों ने असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया। मीराग खान चरकरानी ने शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान किया है। बलूचिस्तान के इलाके परशीन में फितातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। 4 मजदूर कत्ल। मजदूरों की शनाख्त सजाद, अब्बास, कामरान और शहजादा कोंडर के नामों से हुई है। नौजवान मजदूर रोजगार की तलाश में बलूचिस्तान परशीन में मौजूद थे। इत्तला मिलते ही अहले खाना में कोहराम बरपा। इलाके में सोग छा गया। वज़ीर आला सिंध ने CPA कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इख्तितामी खिताब। कहा, अगर चार्टर अमल में आए तो कराची आपकी जमहूरी तरक्की का हिस्सा बन जाएगा। तमाम मेहमानों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे लोगों और सकाफत के साथ हुस्न सलूक किया। सिंध मुकालमे में यकीन रखता हूँ और सकाफत बेहतरीन मुकालमा है। मैं आपके महफूज सफ़र, मजबूत शराकतदारी और पार्लियामेंट्स के दरमियान मुसलसल ताउन की दुआ करता हूँ। बैरिस्टर गौहर के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को याद दहानी करवा देने के लिए दस्तखतशुदा याददाश्त दी है। बानी PTI से फैमिली, वकला समेत किसी की मुलाकात नहीं हुई। महमूद अचकज़ई ने भी वज़ीर आज़म को खत लिखा। हम चाहते हैं कि फैमिली डॉक्टर से मुलाकात करवा दी जाए, हमारी तसल्ली हो जाएगी।
सराय आलमगीर में दोस्तों के साथ दावत पर जाने वाले 2 दोस्त कत्ल। जैन अली और शाहजेब की लाशें जंगल से बरामद। दोनों दोस्त 3 रोज कबल दावत पर गए थे। जैन अली थाना सिटी के इलाके में खुर्द, शाहजेब थाना सदर के इलाके कोहार का रिहायशी था। ईरान अमरीका मुज़ाकरात मस्कत में शुरू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुंच गए। अमरीकी वफ़द में नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर शामिल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान मुनसिफ़ाना और बावकार मुफ़ाहमत के लिए मुज़ाकरात में शरीक होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं कि ट्रंप बतौर फ़ौज के कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। मुज़ाकरात से कबल ईरान का जदीद तरीन बैलिस्टिक मिज़ाइल का तजुर्बा। बैलिस्टिक मिज़ाइल क़रामशेर-4-3 तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल है। इसके रेंज 2000 किलोमीटर है। मिसाइल 1500 किलो वॉरहेड ले जाने वाली सलाहियत रखता है। चीन ने ईरान के पुरअमन जौहरी इस्तेमाल के हक की हमायत कर दी। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में ईरानी हम मनसब से मुलाकात में कहा कि चीन जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के ईरान के जायज़ हक की हमायत करता है। चीन ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकियों की मुखालफत करता है। चीन पाबंदियों के निफाज से ईरान पर दबाव डालने का भी मुखालिफ है। अमरीका और रूस का अलग सतह फौजी राबते बहाल करने पर इत्तफाक। अमरीकी हुकाम का कहना है कि फौजी मुज़ाकरात अबूधाबी में दोबारा शुरू होंगे। 2021 में यूक्रेन जंग से कबल मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। अमरीकी सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात भी बेनतीजा ख़त्म। मुज़ाकरात के दौरे 2 में 157 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हुआ है। रफा क्रॉसिंग के जुज़वी तौर पर खुलने के बाद मजीद 25 फ़लस्तीनी गज़ा वापस पहुँच गए। ये गज़ा वापस आने वाले अफराद का तीसरा ग्रुप है जो सख्त पाबंदियों के साथ रफा क्रॉसिंग के दोबारा खुलने के बाद गज़ा में दाखिल हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक इससे कुछ ही घंटों बाद 13 फ़लस्तीनी मरीजों को बैरून मुल्क इलाज के लिए रफा क्रॉसिंग की जानिब मुंतकिल किया गया। भारत ने फ्री फ़लस्तीन का स्टिकर लगाने पर बरतानवी सियाहों को मुल्क बदर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सियाह जोड़े ने रियासत राजस्थान के तारीखी शहर पुष्कर में इसराइली मुखालिफ स्टिकर्स लगाए थे। स्टिकर्स पर फ़लस्तीन को आज़ाद करो और बायकॉट इसराइल तहरीर था।